रिन्यू किया जा सके, रिप्लेनिश किया जा सके, जो जल्दी क्रिएट हो सकते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। अब जो ये रिसोर्सेज होते हैं ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये अनलिमिटेड होते हैं। मतलब आप इसमें कितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी करो, इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और जिसमें अगर ह्यूमन एक्टिविटी को इंटरफेयर किया जाए तो उस पर खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड्स एनर्जी। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको अगर केयरलेस तरीके से, असावधानी से यूज़ किया गया, उससे क्या होगा, फिर उनके स्टॉक पर अफेक्ट आएगा। अफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव तरीके से उस पर प्रभाव पड़ना। तो जैसे वाटर, सोइल, फॉरेस्ट, इन सब को ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। अगर इनको ध्यान से यूज़ नहीं किया गया तो ये स्टॉक भी ख़त्म हो सकता है कभी आगे जाकर। जैसे कि जो वाटर है, ये लगता तो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जिस तरीके से आज के टाइम पर नेचुरल वाटर जो सोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज हो रही है, ड्राइंग हो रहे हैं वो एरिया, उससे क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर इसको ढंग से यूज़ नहीं किया गया तो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं स्टॉक्स में, और अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए, मतलब एक बार अगर ये ख़त्म हो गए, तो इनको हज़ारों साल लग जाते हैं रेन्यू होने में एंड इनको रिप्लेनिश होने में। अब अगर हज़ारों साल की बात करें, ये तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ध्यान से यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि इनको हज़ारों साल लगते हैं दोबारा से बनने में। अब हम बात करेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अब हम उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके बेसिस पर करेंगे? प्लेसेस के हिसाब से, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। जो रिसोर्सेज हर जगह उपलब्ध हों, हर जगह पाए जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? यूबिक्यूटस। जैसे कि एयर, ठीक है। और जो रिसोर्सेज सर्टेन प्लेसेस में मिले उन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलते हैं, जैसे कि कॉपर एंड आयरन ओर। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम या ज़्यादा कैसे होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन ये आता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन का मतलब क्या होता है कि लैंड किस टाइप की है, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। क्लाइमेट मतलब वातावरण और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? हाइट। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ये अनइक्वल होता है, हर जगह सेम तो है नहीं। वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज जो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि हर जगह का फिजिकल फैक्टर अलग